दोस्तों स्वागत है आपका आज के कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक सीरीज का वीडियो पढ़ रहे थे। और टॉपिक सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। आज टॉपिक सीरीज का वीडियो में ही हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। क्या यहाँ से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, तो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको कवर कर रहे थे। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। कब, कौन सा पंचवर्षीय योजना, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, उसमें क्या विशेष रूप से उस पर जोर दिया गया, किस चीज़ पर विशेष रूप से जोर दिया गया, और पाँचवीं में कौन पर जोर दिया गया, छठे में कौन पर जोर दिया गया, और कब से कब तक पंचवर्षीय योजना चला, ये सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना, पहले योजना लिखे हैं, उसके बाद अवधि कब से कब तक चला था, उसके बाद प्राथमिकता, तो उस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को प्राथमिकता दिया गया था कि से इतना साल में हम लोग को, योजना का मतलब क्या होता है कि हम लोग को इतना साल में, मान के चलिए 5 साल में, पंचवर्षीय योजना कितना साल का होता, 5 साल का होता था। तो 5 साल में हम लोग को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को ज़्यादा विकास में लाना है, उसको पर विशेष ध्यान किस चीज़ पर दिया गया था, यानी प्राथमिकता किस चीज़ के था, उसके बारे में यहाँ लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक था। कब तक, 1951 से 1956 ईस्वी तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था कि कृषि पर बल दिया गया था। हमारा देश जो है भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसको में क्या किया गया था कि प्रथम बार में ही 1951 से 56 में ही क्या किया गया था कि कृषि पर जोर दिया गया था। क्या, कृषि पर जोर दिया गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका प्राथमिकता था, तो कृषि प्रधान देश हम लोगों को बनाना था। क्या करना था, कृषि प्रधान देश, यानी कृषि पर क्या करना था, कृषि प्राथमिकता था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था। कब तक, इसका अगर अवधि पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो देखिए 1956 से 1961 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग कृषि का कार्य खत्म हो गया। क्या हो गया, कृषि पर प्रधान यहाँ पर ही हम लोग बना लिए थे। अब की क्या था कि कृषि को विशेष रूप से अगर बढ़ाना है तो क्या पड़ा कि हम लोगों को भारी उद्योग धंधे लगाना पड़ेगा। यानी भारी, अगर मान के चलिए कि कृषि जल्दी करना है तो ट्रैक्टर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। यानी क्या, भारी एवं आधारभूत उद्योग लगाना पड़ेगा, तब आगे चल के कृषि का भी विकास होगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि भारी एवं आधारभूत उद्योग, यानी उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब, तो 1956 से 61 में क्या किया गया कि भारी भारी उद्योग धंधे को लगाया गया था। क्या किया गया था, लगाया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा उद्योग लगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा उद्योग लगा, राउरकेला स्टील प्लांट कब लगा, सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, इसका अगला वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ याद करेंगे पंचवर्षीय योजना कौन सा था, उसका कार्यकाल कितना था, यानी अवधि क्या था उसका, अब उस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखें हम लोग कब, 1956 से 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रहा। और इसमें क्या हुआ कि भारी भारी उद्योग धंधे लगाया गया। क्या किया गया, भारी भारी उद्योग लगाया गया। प्रथम में क्या था, कृषि, और द्वितीय में भारी उद्योग धंधे। क्या, उद्योग भारी एवं आधारभूत उद्योग। क्या, आधारभूत उद्योग। उसके बाद आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रहा था। कब तक रहा था, 1961 से 66 तक रहा था। और इसको में क्या था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। क्या था, इसको में तृतीय पंचवर्षीय योजना में 61 से 66 तक रहा। और इसको में क्या किया गया कि आत्मनिर्भर हम लोगों को, क्या, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसके लिए क्या है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। प्रथम में देख लिए कृषि, द्वितीय में क्या देखे, भारी आधारभूत उद्योग, और तृतीय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर हम लोगों को भारत को बनाना है।
और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था माने क्या होता है, पूंजी, क्या पूंजी, हम लोगों के पास क्या लाना है, इतना सारा पूंजी लान लेना है कि अपने भारत को आत्मनिर्भर बना लेना है, क्या कर लेना है, आत्मनिर्भर बना लेना है। उसके बाद आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा तो 69 से 74 था, तो ये बीचवा में क्या हो रहा था भाई, बीचवा में देखिएगा कि 1 वर्ष के लिए योजना बनाया जाता था, क्या किया जाता था, 1 वर्ष के लिए योजना, यहाँ पर क्या था, 1 वर्ष के लिए योजना, या इसको वार्षिक योजना भी बोल सकते हैं। बीच में क्या हुआ था कि वार्षिक योजना लागू हुआ था। ये देखिए टॉपिक सीरीज का वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप लोग जाइएगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट है बना हुआ, पूरा पॉलिटी पढ़ाया है, उसको में जा करके देखिए तो क्या आप लोगों को मिलेगा, उसको में जा करके देखिएगा तो सारे बातों को विशेष ढंग से चर्चा किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का, उसको में जा करके पढ़ सकते हैं। देखिए तो क्या था कि तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना के बाद देखिएगा कि बीच में गैप हो जाता है। इस गैप में हम लोग क्या देखे थे कि वार्षिक योजना बना था, क्या बना था, वार्षिक योजना। उसके बाद फिर आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था, 69 से 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। इसको में विशेष रूप से किस पर बल दिया गया था, तो देखिए अस्थायित्व, माने अस्थाई के साथ आर्थिक विकास, क्या अस्थायित्व माने धीरे धीरे ही विकास करना है, क्या करना है, धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है, आर्थिक विकास कर लेना है, क्या कर लेना है, आर्थिक विकास कर लेना है। उसके बाद है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिएगा कि 1974 से 78 ईस्वी, ये 4 वर्ष ही रहा था। कितने वर्ष, 4 वर्ष ही रहा था। और फिर देखिएगा कि बीच में गैप हो गया, तो फिर बीच में जो है वार्षिक योजना बना था, क्या बना था, फिर बीच में है वार्षिक योजना तैयार हुआ था। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, क्या, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1974 से 78 ईस्वी। ये भी क्वेश्चन उठा हुआ है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सिर्फ 4 साल ही रहा था, तो वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, क्या, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 ईस्वी तक था। कब तक, 1980 से 85 ईस्वी तक। इसको में क्या था कि देखिए हम लोगों को गरीबी अगर हटाना है तो रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गरीबी उन्मूलन हम लोग नारा दे दिए, क्या कर दिया कि गरीबी के हम लोग को हटाना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। मगर जैसे ही हम लोगों को आवश्यकता पड़ा क्या कि अगर गरीबी हटाना है तो रोजगार के सृजन करना पड़ेगा, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हम लोग क्या किए, 1980 से 85 ईस्वी में क्या किए कि देखिएगा कि रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, इसको में भी गरीबी उन्मूलन, दोनों में देखिएगा तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसको में रोजगार सृजन करके, यानी क्या, रोजगार को बढ़ावा दे करके, रोजगार को उत्पन्न कर करके गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ अगर पूछता है तो पांचवी ही सही होगा, और इसको में भी गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि रोजगार सृजन कर करके हम लोगों को गरीबी को हटाना है, क्या करना है, गरीबी को हटाना है। उसके बाद आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1985 से 90 ईस्वी तक। कब तक था, 1985 से 90 ईस्वी तक था। जिसको में क्या था कि आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। आधुनिकीकरण, जैसे विश्व का विकास हो रहा है उसी प्रकार क्या था कि आधुनिकीकरण, आधुनिक युग का क्या था कि आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भर बनाना है, क्या करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जिस तरह से विकास हो रहा है, मान के चलिए कि से उस समय क्या था, ट्रैक्टर, सारे चीज़ों को जब आत्म विकास हो जाएगा, जिससे हमारा भारत का विकास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि भारत हमारा आत्मनिर्भर बन जाएगा।
तो वही है था कि आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता 7वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था कि 1992 से 97 ईस्वी। कब तक? 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी का कार्यकाल था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, विशेष रूप से प्राथमिकता क्या था, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास में क्या हो गया कि मानव संसाधन का विकास, जैसे मानव का जो उपयोग की वस्तु है, मानव का संसाधन की जो वस्तु है उसका हम लोगों को विकास करना है। क्या करना है? मानव संसाधन का विकास करना है। उसके बाद आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था। कितना तक? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1997 से 2002 ईस्वी तक था। और इसको में क्या था कि न्यायपूर्ण विकास था। क्या था? विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि न्यायपूर्ण विकास हम लोगों को करना है, न्याय के साथ विकास करना है। क्या करना है? न्याय के साथ विकास करना है। उसके बाद आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। कब तक था? 2002 से 2007 ईस्वी तक था। इसको में भी क्या था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिएगा कि 2002 से 2007 ईस्वी तक था। कब तक? 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। इसको में भी क्या था कि गरीबी और बेरोजगारी को हम लोगों को समाप्त करना है। गरीबी को कैसे समाप्त करना है और बेरोजगारी को कैसे समाप्त करना है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का देखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 था। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2007 से लेकर के और 2012 तक। कब तक? 2012 तक। इसको में क्या था कि तीव्र एवं समावेशी विकास। क्या? तीव्र यानी जल्दी जल्दी विकास करना है। और क्या चीज़ पर विकास करना है? समावेशी विकास करना है। क्या? तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास करना है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि 2002 से 2007 तक था इसका। और उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि 2002 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक था इसका। इसका अवधि क्या था? 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी। कब? 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी। और इसका क्या था कि तीव्र एवं समावेशी विकास करना था। उसके बाद जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था, लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना था। कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक था। कब तक था? कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए कि 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक था। और इसको में किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था ज़्यादा? समापोषी, क्या? समपोषी एवं समावेशी विकास। क्या? समपोषी एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 51 से 56 ईस्वी। इसको में कृषि पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ईस्वी। इसको में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर जोर दिया गया। उसके बाद आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसको 1961 से 66 ईस्वी तक था। इसको में आत्मनिर्भर एवं अर्थव्यवस्था पर जोर देना था। चौथी योजना 1969 से 74 ईस्वी तक स्थायित्व और आर्थिक विकास था इसका लक्ष्य। उसके बाद आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी तक। ये सिर्फ 4 साल ही रहा था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसको में क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। उसके बाद आते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसको में भी रोजगार सृजन कर करके गरीबी हटाना था। उसके बाद आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी तक था। इसको में क्या था कि आधुनिकीकरण कर करके आत्मनिर्भर बनाना था। उसके बाद आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। कब?
1992 से 97 मानव संसाधन विकास था इसमें लक्ष्य। उसके बाद आते हैं 9वीं 1997 से 2002 न्यायपूर्ण विकास करना था। क्या करना था? न्यायपूर्ण विकास करना था। और उसके बाद आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक रहा था। इसको में क्या था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। विशेष रूप से ध्यान दिया गया था क्या? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रहा था। इसको में तीव्र एवं समावेशी विकास था, जल्दी जल्दी विकास करना था। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक रहा था। कब तक? 2017 ईस्वी तक रहा था। इसको में समपोषणीय एवं समावेशी विकास था। उम्मीद करते हैं बोर्ड पे ही याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने बीच दोस्तों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।